अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती दिख रही है क्योंकि अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। पटना में एक एयरलाइन अधिकारी के सरेआम हत्या और मधुबनी में नाबालिग मूक बधिर लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दिए जाने की घटना से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पटना की घटना की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस के पटना हवाई अड्डे पर स्टेशन हेड रुपेश सिंह की मंगलवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए रुपेश सिंह ने वहां दम तोड़ दिया। वारदात के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने बताया कि वीआईपी इलाके में शुमार पुनाई चक शाम को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। मंगलवार शाम लगभग 7:15 बजे शंकर पथ के कुसुम विलास अपार्टमेंट में रुपेश सिंह की कार घुस पाती उससे पहले ही वहां पहले से घात लगाकर खड़े बदमाशों ने रुपेश सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया और फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर लोग भागते हुए वहां पहुंचे तो नजारा देखकर हिल गए। लग्जरी कार की ड्राइविंग सीट के पास वाले दरवाजे का शीशा चकनाचूर होकर सड़क पर बिखरा था और रुपेश सिंह पूरी तरह से लहूलुहान थे। करीब 6 गोली लगने से उनका सीना पूरी तरह से छलनी हो चुका था। बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को मैनेजर रुपेश सिंह की हर गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। उनके आने जाने सहित अपार्टमेंट के बारे में भी उन्हें बखूबी पता था। रुपेश सिंह सोमवार को ही छुट्टी मनाकर गोवा से लौटे थे। छुट्टी से लौटने के बाद मंगलवार को ड्यूटी पर उनका पहला दिन था। मंगलवार को जब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप विमान से पटना पहुंची तब रुपेश सिंह हवाई अड्डे पर ही मौजूद थे। वैक्सीन को स्पाइस जेट की फ्लाइट से लाया गया था। इसके बावजूद इंडिगो कंपनी के फ्लाइट मैनेजर होने के नाते वो वहां उपस्थित थे। ऐसे में उनकी आखिरी तस्वीर जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रुपेश की पत्नी और बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। एयरलाइन ने घटना की पुष्टि की है और एक वक्तव्य में कहा है, पटना हवाई अड्डे के मैनेजर के निधन से बहुत दुख पहुंचा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं। बयान में आगे कहा गया है, हम परिवार के संपर्क में हैं तथा उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस मामले की जांच में संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। पटना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। दूसरी ओर बिहार के मधुबनी जिले से भी एक बेहद दर्दनाक वारदात सामने आई है। यहां दिव्यांग छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, छात्रा की दोनों आंखें तक फोड़ दी गई। इस घटना से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने दिव्यांग छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी दोनों आंखों को किसी नुकीली चीज से फोड़ दिया। पीड़िता की एक आंख पूरी तरह खराब हो गई है, दूसरी आंख गंभीर रूप से घायल है। गांव वालों ने वारदात में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हरलाखी के एक गांव की छात्रा थमहानी नदी के किनारे बधार यानी खेत में बकरी के लिए पत्ते तोड़ने गई थी। वहां पहले से मौजूद युवक ने गेहूं के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर खेत में ही किसी नुकीली चीज से उसकी दोनों आंखों पर हमला कर दिया। घटना के बाद बेहोशी हालत में छात्रा को खेत में छोड़कर आरोपित फरार हो गया। बधार यानी खेत पर गए ग्रामीणों ने जब बेहोशी की हालत में छात्रा को गेहूं के खेत में पड़ा देखा तो आनन फानन में इलाज के लिए पीएचसी उमगांव ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम मधुबनी सदर अस्पताल से भी दरभंगा के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मैट्रिक की छात्रा है, उसके पिता गांव में ही मजदूरी करते हैं। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा पुलिस का दावा है। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश सिंह की हत्या पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी। वह मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने सिलसिलेवार किए गए ट्वीटों में कहा है कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए अविलंब इस्तीफा दें। तेजस्वी ने आगे कहा है कि बिहार के मधुबनी में एक नाबालिग मूक बधिर लड़की से गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर बाहर निकाल दिया। मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सी ग्रेड पार्टी के अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी कब तक सत्ता संरक्षित हैवान नाबालिग लड़कियों की असमत लूटना और मानवता और बिहार को शर्मसार करना जारी रखेंगे। दूसरी ओर देश में लोहड़ी और भोगी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इन दिनों परिवार के साथ गोवा में हैं। उन्होंने पणजी में भोगी पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया। आइए आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत और दिखाते हैं भोगी पर्व के उल्लास की कुछ झलकियां।